क्या आप में इसको कमी है स्कीम में? उस कमी के ऊपर आपको तवज्जो देना चाहिए कि ये जो आपका 4 साल जो आपने बनाया है, बिल्कुल सर। ये 4 साल में जैसे आपने बताया नाम, नमक और निशान ये नहीं आता 4 साल में। मैं नहीं आपको सर। बता सकता हूँ। जो कि ये पहली बार नहीं हुआ है। जवानों ने पहले भी चोरियाँ की हैं। हाँ, येस मैं मानता हूँ जवानों ने पहले चोरियाँ की हैं। पर वो इन्फेंट्री के जवानों में नहीं होता है ये। नॉर्मली सर्विसेज के जवानों में मुझे याद एक रेजिमेंट का जो सिल्वर होता है, ये आप उसकी अहमियत समझिए। वो एक चांदी का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल सर। वो एक रेजिमेंट की हिस्ट्री है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, अग्निवीर के मुद्दे पर मैं बात करता आया हूं, आगे भी करता रहूंगा। एक अग्निवीर भाई ने पूछा, सर अग्निवीरों का क्या होगा? तो उस भाई के लिए मेरा यही कहना है कि वक्त बहुत कम बचा है। सिर्फ 3 से 4 से 5 महीने का वक्त बचा है जब फर्स्ट बैच आउट हो जाएगा। और अभी भी उम्मीदें हमने छोड़ी नहीं हैं। हम अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी सरकार समझ जाए कि क्या नेगेटिव इम्पैक्ट समाज पर पड़ेगा, युवाओं पर पड़ेगा अग्निवीर का। लेकिन जो अग्निवीर भाई आएंगे, आप हताश मत होइए, निराश मत होइए। मैंने पहले भी जानकारी दी थी कि कम से कम सीएपीएफ में 93,000 वैकेंसीज जो हैं आप लोगों के लिए रखी गई हैं। लेकिन अब मैं आगे बढ़ूंगा। जो खबर है वो खबर ये है कि अग्निवीरों को लेकर हम आवाज उठाते हैं, लेकिन कई बार ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं जो हमें बतानी पड़ती हैं। यह खबर देहरादून से सामने आई दोस्तों। बहुत सुर्खियां इस खबर ने बटोरी, जहां पर देहरादून में है 14 डोगरा रेजिमेंट और उनके अफसर मैस में 30 जनवरी को चोरी हो जाती है। और चोरी रात के वक्त होती है। उसके बाद जो यूनिट के जेसीओ हैं प्रवीण कुमार, वो थाना कैंट में जाकर जो है शिकायत कराते हैं और एफआईआर दर्ज होती है। उसके बाद पुलिस चोर की तलाश करती है। और चोरी में क्या कुछ होता है पहले ये जान लीजिए। चोरों ने मैस से लगभग 18 लाख रुपए मूल्य के चांदी के बर्तन, कप और ट्रॉफियां चुराई। इसमें 1300 ग्राम का चांदी का पेन स्टैंड और 16 चांदी के कप शामिल थे। और ये आप जानते हैं इनकी क्या वैल्यू है? ये सिर्फ चांदी नहीं है, ये उस यूनिट का इतिहास है। उस यूनिट का वो मान सम्मान है। इन कपों के लिए कई फील्ड में अपना बेस्ट यूनिट के सोल्जर्स ने दिया है, तो वो पहचान है यूनिट की। और जब अफसर मैस में चोरी हो जाती है, रात के वक्त लगभग 2:30 से 4 बजे के बीच में चोरी होती है। फिर उसके बाद कंप्लेंट कराई जाती है। इससे पहले भी देहरादून में कुछ चोरियां हुई थी, तो ऐसा लगा कि बाहर का कोई व्यक्ति हो सकता है जिसने चोरी की हो। लेकिन जानकारी यह निकल कर आई कि अग्निवीरों को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है, जो मेस में ड्यूटी पर थे। अब बताइए, एक तरफ तो हम अग्निवीरों की बात कर रहे हैं, अग्निवीर के मुद्दे को उठा रहे हैं और हम सरकार को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अग्निवीर बेस्ट सोल्जर्स हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इस प्रकार की घटनाएं जब हो जाती हैं तो हमारे दिल पर भी ठेस पहुंचती है। अब अग्निवीरों को यहां पर हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ हुई है। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन यह मामला चिंतनीय है, निंदनीय है। अग्निवीरों से इस प्रकार की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तो यह पूरा मामला 30 जनवरी 2026 को 14 डोगरा के अफसर मैस में चोरी होती है। 18 लाख रुपए के चांदी के बर्तन, कप और ट्रॉफियां चुराई जाती हैं। 1300 ग्राम का चांदी का पेन स्टैंड, 16 चांदी के कप, वजन लगभग 4,960 ग्राम शामिल था। जब जांच होती है, जब पुलिस को मामला सौंपा जाता है, पुलिस जांच करती है, तो ड्यूटी पर तैनात अग्निवीरों को हिरासत में लिया जाता है और वो कबूल भी करते हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। नाम, नमक, निशान, यूनिट की यही पहचान होती है। एक सोल्जर की यही पहचान होती है कि वो अपनी यूनिट के लिए, अपनी यूनिट के नाम के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है। लेकिन यहां तो उल्टा, अग्निवीर भाई चोरी कर रहे हैं। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू।
और ये बहुत शर्म की बात है। ये खबर बताते हुए मुझे खुद शर्म आ रही है, क्योंकि मैं उन लोगों में हूं जो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता हूं। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, धन्यवाद आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। 14 डोगरा है सर देहरादून में, और वहां पर उनके अफसर मैस में चोरी हो जाती है। लगभग चांदी की जितनी ट्रॉफियां हैं सारी चोरी कर ली जाती हैं, और उस खबर को मैं अपने चैनल पे डालता हूं। और कल या परसों मैं पूछ रहा था ग्रॉक से कि बताइए किसको अरेस्ट किया गया चोरी के आरोप में। ग्रॉक कहता है कि चोरी के आरोप में जो है वो एक अग्निवीर को अरेस्ट किया गया, वो जो नाइट ड्यूटी पर था वहां पर। तो जो बात मैं और आप करते थे कि भाई आप 4 साल के अंदर वो नाम नमक निशान नहीं ढूंढ पाएंगे आप, और एक पहले फौजी होता है वो अपनी यूनिट के लिए अपने जान दे देता है, लेकिन यहां तो यूनिट के समान पर ही हाथ साफ किया जा रहा है। ये क्या मैसेज है, और क्या वो ट्रेलर आना शुरू हो चुके हैं जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं कि 2026-27 में पिक्चर आएगी असली? देखिए राजेश जी, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहले तो एक इन्फेंट्री बटालियन में होता है। बिल्कुल सर। मैं समझ सकता हूँ कि अगर कोई सर्विसेज यूनिट में होता है, बिकॉज वहां पे ऐसी कोई एफिलिएशन इतनी स्ट्रांग होती नहीं, रेजिमेंटल स्पिरिट नहीं होती इतनी ज्यादा, और टाइम लगता है बिकॉज हमारी पोस्टिंग अलग अलग होती है। हमको कोई एक रेजिमेंट हमको मिलती नहीं है कि आप नहीं नहीं। 14 डोगरा के हैं या 16 पंजाब के हैं या आप इस टाइप के हैं। तो अ, जो उस टाइप की हमारी एफिलिएशन नहीं होती है। हमारी एक स्टेशन में हम एक यूनिट में होंगे, फिर हमारी पोस्टिंग 2.5 साल बाद आ जाएगी, दूसरे यूनिट चले जाएंगे। वहां पे पूरा एनवायरनमेंट है, उसको जवान अलग हो जाएंगे, आपके ऑफिसर्स अलग हो जाएंगे, बट यहाँ पे आपके जवान भी वही रहते हैं, ऑफिसर्स भी वही रहते हैं, आपकी पलटन भी वही रहती है। तो इसमें एक रेजिमेंटल स्पिरिट वाली बात आती है। और अगर ये ऐसी पलटन में होता है तो एक बहुत सीरियस क्वेश्चन है। देखिए, लोग बोलते थे कि ये पहली बार नहीं हुआ है, जवानों ने पहले भी चोरियां की हैं। हाँ, यस, मैं मानता हूं जवानों ने पहले चोरियां की हैं, पर वो इन्फेंट्री के जवानों में नहीं होता है। ये नॉर्मली सर्विसेज के जवानों में। मुझे याद है, मैं रांची में पोस्टेड था, तो वहां पे एक रैकेट पकड़ा गया था, जिसमें एएससी के कुछ जवान थे जो गाड़ियां चोरी करके बेचते थे। और ये ओके। एक पूरा नेक्सस था, एक एक माफिया था, एक नेटवर्क था, जिसमें एक एएससी का ऑफिसर भी शामिल था। तो ये पूरा इसको नेटवर्क एक्चुअली चल रहा था, जिसको रांची पुलिस ने ब्रेक किया। तो ऐसे आपके इंसिडेंट्स हैं फौज में। कोई, हम इसको ये नहीं बोल सकते कि अग्निवीर ही ने जी। ऐसा किया है। अपने फौज में भी ऐसे इंसिडेंट्स मिले हमको पहले भी। बट यहाँ पे जैसे आपने बताया, पॉइंट टू नोट हियर इज कि एक इन्फेंट्री बटालियन में होता है जहां पे इस टाइप की चीजें होती नहीं है अमूमन। इस देखने में आया है। और छुटका मुटका ये चोरी का केस, इधर उधर का केस हो सकता है, बट एक एक रेजिमेंट का जो सिल्वर होता है, ये आप उसकी अहमियत समझिए। वो एक चांदी का टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल सर। वो एक रेजिमेंट की हिस्ट्री है, रेजिमेंट की वीरता का एक एक प्रमाण है, जो इसको मैसेज में डिस्प्ले होता है शान और शौकत के साथ लोगों को बताने के लिए। और जो भी नए ऑफिसर्स आते हैं, पोस्टेड आते हैं, ऑफिसर्स मेस में जाते हैं, वो देखते हैं रेजिमेंट का इतिहास। तो अगर इस टाइप की आप चोरी अपना करें, मैं इसको समझ को आपने पेट्रोल चोरी कर लिया, आपने फलाना चोरी कर लिया, इस टाइप के इंसिडेंट्स होते रहते हैं। पर आप जो इस टाइप की चोरी नहीं कर सकते, बिकॉज इसका ये बहुत सीरियस है। और जो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, मेरी उनसे गुजारिश है कि इसको बहुत ही सीरियस आपको लेना चाहिए, सो दैट क्या आप में इसको कमी है स्कीम में, उस कमी के ऊपर आपको तवज्जो देना चाहिए कि ये जो आपका 4 साल जो आपने बनाया है, बिल्कुल सर। ये 4 साल में जैसे आपने बताया नाम नमक और निशान, ये नहीं आता 4 साल में। मैं नहीं आपको आता। बता सकता हूँ, जो भी कुछ बोले, अच्छा ओके ठीक है, ट्रेनिंग आपने सही कर दी,
जवान को फिजिकली फिट बना दिए, वो मैं मान सकता हूँ। 6 महीने में अगर कमांडिंग ऑफिसर्स बोलते हैं कि अग्निवीर फिट हैं और हम उनसे खुश हैं, तो मैं मानता हूं कि ओके, आप फिजिकली फिट आपने उनको कर दिया, मेंटली फिट में आप नहीं कर पाएंगे उनको 4 साल। और इस तरीके से आप उनको नाम, नमक और निशान में आप उस जो आपका नाम है, जो आप नमक है और आपका झंडा है, तो अगर आप तीनों चीजों को जोड़ेंगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फौज का हिस्सा बन जाता है। और इसीलिए फौज की जो छवि है वो फिर खराब होती है, जैसे कि मीडिया में ऐसी खबर आ जाती है। और फिर अनफॉर्चुनेटली अग्निवीर का जो ये नाम अग्निवीरों होता ने है। किया, तो ये अग्निवीर स्कीम के ऊपर भी क्वेश्चन रेज करती है। बिकॉज आपने एक ऐसी स्कीम बनाई। अब अगर मैं जनरल नरवणे की बात को अगर मान लेता हूँ, आफ्टर ऑल ही वाज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, और अगर वो बोलते हैं कि ये स्कीम जिस तरीके से फौज ने शायद उस पर 75% रिटेंशन की बात करी थी, तो ओके। अगर आप उसको 25% रिटेंशन में आप उसको लाएंगे तो उससे आप फौज का नुकसान करते हैं, बिकॉज मैन पावर आपका बहुत कम होने वाला है। अब आपने मैन पावर को आपने आपने रिक्रूटमेंट को डबल कर दिया है, उससे आपको जो आपका डेफिनेटली। एंड रिजल्ट है वो आपका बदलने वाला नहीं है। जी। बिकॉज जो मुझे लगता है एक आइडियल एक अग्निवीर स्कीम होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 7 साल, 75%। ओके। 7 साल की आप उनको अपना सर्विस अपना कराए मिनिमम, और उसके बाद 75% उनको रखिए। देन आई थिंक आई विल एक्सेप्ट कि ये अग्निवीर स्कीम आपकी एक पॉजिटिव स्कीम है, और ये सक्सेस हो सकती है फौज के लिए। बट अभी जिस शेप में है आपका 4 साल और 25 साल, बिकॉज यही दो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं अग्निवीर स्कीम के जो खटक रहे हैं आज, 4 बिल्कुल। साल और 25 साल। तो अगर 25%, तो अगर हम इसको थोड़ा रिव्यू कर पाएंगे तो शायद ये स्कीम चल पड़ेगी। नहीं तो आने वाले वक्त में आप देखेंगे, और ये इसको लोगों को अपने आप ही महसूस होगा, अपने आप ही देखेंगे, फौज को भी महसूस होने लग गया है कि आने वाले वक्त में जो स्कीम इस फॉर्म की है ये चल नहीं पाएगी। नहीं चल पाएगी। और मुझे जहां तक उम्मीद है, क्योंकि जैसा आपने भी कहा, अगर 75% को परमानेंट करते हैं तो 25% को सीएपीएफ में एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन 75% को सीएपीएफ में एडजस्ट करना मुश्किल होगा। और कल्पना करिए कि जो एक 40,000 जवान सैलरी ले रहा था, वो एक वक्त आने के बाद उसके बाद पेंशन नहीं होगी और वो खाली होगा। अगर उसको जॉब नहीं मिलेगी तो बहुत सारी ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिनकी नजर उसके ऊपर है। लेकिन आई होप कि सीएपीएफ में सब एडजस्ट हो जाए, ये देश के लिए अच्छा है, और एक अग्निवीर पॉइंट है भाइयों के लिए। जी राजीव, सर। एक लास्ट पॉइंट है, देश की नेशनल सिक्योरिटी को पैसों से तोड़ना नहीं चाहिए। अगर आप पेंशन बचाने के चक्कर में अग्निवीर स्कीम को लाए हैं, और अगर आपकी ये सोच थी कि आप इसमें पेंशन का बजट कम कर देंगे, तो आई थिंक वो सोच गलत है। बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में आपका इकोनॉमिक और मॉनेटरी आपका जो फायदा या नुकसान नहीं देखा जाता। ये चीज इंपॉर्टेंट है आपके व्यूज को भी जानना, कि अगर ये स्कीम लाई गई है पेंशन का बजट कम करने के लिए, जो मुझे लगता है जिस तरीके से अगर आपने 25% रिटेंशन इसका किया, इसका मतलब आप 75% लोगों को पेंशन नहीं देंगे, जी। वो 25% ही होंगे जो फौज में कंटिन्यू करके पेंशन अर्न करेंगे। तो इसका मतलब आपने पेंशन बजट को कम किया है इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के बाद। तो अगर ये सोच रही है तो आई थिंक इस सोच को बदलना पड़ेगा। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग आपने पॉइंट किया, कभी बैठेंगे तो बात करेंगे कि अगर कोई एक दिन के लिए सांसद बन जाता है, एक दिन के लिए विधायक बन जाता है, वो ताउम्र जो है पेंशन ले सकता है, लेकिन 4 साल का अग्निवीर, 4 साल सर्विस करने के बाद भी उसे ना ग्रेजुटी मिलेगी ना पेंशन मिलेगी। कमाल की बात है। जितनी बार आप विधायक बनेंगे, जितनी बार आप सांसद बनेंगे, आपको उतनी ही बार की पेंशन मिलेगी। लेकिन चलिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मेजर जनरल राजन कोचर सर, आप आए और इन मुद्दों पे बात की। थैंक यू सर। जय हिंद, टेक केयर सर। थैंक यू सर। थैंक यू। धन्यवाद राजेश जी, जय हिंद। थैंक यू सर।